गाइस, क्या आपको पता है कि 5G इंटरनेट किसी विदेशी वैज्ञानिक की देन नहीं है बल्कि एक भारतीय की देन है। जी हाँ गाइस, फादर ऑफ साइंस कहे जाने वाले हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने ही हमें 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी दी थी। दरअसल जगदीश चंद्र ने 1895 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में एक ऐसी वेव की खोज कर ली थी जो 5G जैसी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काफी कामगर थी, और इसी वजह से उन्हें साल 1897 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया भी गया था, जहां उन्होंने साइंस की प्रगति के लिए अपनी इस खोज को पब्लिक डोमेन में ही रखने का डिसीजन लिया था। लेकिन 3 साल के अंदर ही एक इटालियन साइंटिस्ट ने उनकी इस खोज में मामूली से बदलाव करके उसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था, जिसके लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था। लेकिन 120 साल बाद साल 2012 में जब असली सच सामने आया तो सबको पता चला कि जगदीश चंद्र बसु ने ही इसकी खोज की थी। गाइस, आज हम जगदीश चंद्र जी की इस खोज की वजह से ही 5G टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए हैं। उनके इस योगदान के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, कोरोना के बाद अब लंपी वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हाँ गाइस, देश में 11 लाख से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और ये वायरस अब तक देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है, जिसकी वजह से 50,000 से भी ज्यादा पशुओं की जान चली गई है। और जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये वायरस स्किन डिजीज वायरस है जो केवल गायों और भैंसों को ही संक्रमित कर रहा है, और अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान के बीकानेर में हर दिन 300 गायों की मौत सिर्फ इसी वायरस की वजह से हो रही है। गाइस, अगर वक्त रहते इस वायरस को नहीं रोका गया तो इंसानों के लिए ये घातक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर में कई लोगों ने दूध की बजाय काली चाय पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं संक्रमित गायों के दूध पीने से वो खुद संक्रमित ना हो जाएं। बहरहाल, अब तक कोई ऐसा मामला सामने तो नहीं आया है कि गाय और भैंस के दूध से कोई संक्रमित हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे गाइस, इन संक्रमणों से हमें अपना ध्यान रखना होगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्रियों और उनके करीबियों के घर नोटों का ऐसा जखीरा मिला कि उनकी गिनती करने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई थी। वहीं करोड़ों रुपयों का सोना मिला, वो अलग से। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी क्या लिमिट थी जिससे ज्यादा पैसा और सोना घर में रखना उनको भारी पड़ गया। दरअसल इंडिया में कानून के हिसाब से कैश लिमिट की बात की जाए तो घर में कैश रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपने वो पैसा कहां से कमाया और अपनी कमाई के नियमानुसार आपने टैक्स भरा या नहीं। उसी तरह से घर में सोना रखने की भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए कि वो सोना आपने कहां से खरीदा। अब हो सकता है कि आपके पास प्रूफ ना हो, तो क्या फिर भी हम घर में सोना रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक मैरिड वुमेन के पास आधा किलो से ज्यादा सोना रखना और एक अनमैरिड वुमेन के पास 250 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैर कानूनी है। और वहीं पुरुषों की बात की जाए तो ये लिमिट मात्र 100 ग्राम ही है। वैसे अगर वो लोग इन शर्तों के हिसाब से चलते तो बिल्कुल सेफ रहते। वैसे गाइस, आपके घर पे कितना सोना या नकदी है, ये कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। गाइस, अगर कोई बैंक लूटने की सोचे तो सोचने से ही कोई बैंक थोड़ी ना लूट लेगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये बात है 1995 की, जब मैक ओथर व्हीलर नाम का एक शख्स पीट्सबर्ग में बैंक लूटने पहुंच गया, और वो भी बिना कोई मास्क लगाए, क्योंकि उसका यह मानना था कि जैसे पुराने जमाने में स्याही पर नींबू डालने से स्याही अदृश्य हो जाती है, वैसे ही चेहरे पर नींबू लगाने से वो अदृश्य हो जाएगा। इसलिए चेहरे पर नींबू लगाकर ओथर बैंक लूटने पहुंच गया, और इसका कॉन्फिडेंस भी ऐसा था कि उसने कैशियर को कहा कि डरो मत, मेरा चेहरा भी है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ओथर ने आराम से पैसे इकट्ठे किए और घर चला गया। पर अब क्योंकि इसकी पहचान जगजाहिर थी, इसीलिए पुलिस ने चंद घंटों में उसे पकड़ लिया। गाइस, बेवकूफी की इस घटना पर अब साइकोलॉजी के सिलेबस भी चलते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।